4 दिन से हमने मुकम्मल काम छोड़ हड़ताल शुरू की हुई है। उसकी वजह यह है कि हमने 12 और 14 साल तक महकमे में काम किया अपनी ईमानदारी वफादारी के साथ, और उस चीज़ का सबूत भी है। ऑनलाइन रिपोर्ट्स में आप चेक कर सकते हैं कि जहां हमारे पैरामीटर आज से 7 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ हमने पहुँचा के रखा हुआ है। हमने जॉब कार्ड से लेकर हर वो काम किया जो हमने सरकार ने बताया है। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, कोई भी हमारा साथी ऐसा नहीं जिसके पास डिग्री नहीं है, कोई भी ऐसा हमारा साथी नहीं जिसके पास डिप्लोमा नहीं है या डिग्री नहीं है या टेक्निकल नहीं है। वो MIS ऑपरेटर हैं, हमारे पास POs हजरात हैं, हम GRS हैं। आज हम 12 साल से नरेगा में काम कर रहे हैं और हम एवरेज हो चुके हैं। हमारी सिर्फ 6800 रुपया सैलरी है, जिस पर हमारा गुजारा होना बहुत मुश्किल है। हमने इससे पहले भी कई बार सरकार से, गुज़श्ता सरकार से भी और मौजूदा सरकार से भी ये अपील की है, मौदवाना गुजारिश की है कि हमें डिपार्टमेंट के अंदर इंतज़ार किया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसियाँ असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन हमारी मांगों पर कोई गौर खोज नहीं किया गया है। लिहाजा आज हम इस मोड़ पर आ चुके हैं, इस जगह पर पहुँच गए हैं कि हम तनहा की तरह रह चुके हैं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हमने आपके ज़रिए सरकार तक ये आवाज़ पहुँचानी है कि कम से कम हमारी जो पॉलिसी है उसको मुकम्मल किया जाए और हमारे फ्यूचर को ब्राइट किया। डियर फ्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, आज हम जम्मू कश्मीर सरपंच और पंच की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, उसकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है, वो पंचायत राज के अंदर, पंचायत रूरल डेवलपमेंट के अंदर जितने भी हमारे नरेगा के अंदर मुलाजिम काम करते हैं, जिसमें हमारे टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं, हमारे GRS हैं और दूसरे मुलाजिम हैं, उन सब के वेजेस का मसला है, उनकी एनहेंसमेंट ऑफ सैलरी का मसला है। तो ये लोग उसके लिए मांग कर रहे हैं। 2 इश्यूज हैं इनकी। एक तो इनकी सैलरी जो है वो एनहेंस होनी चाहिए, जिस तरीके से, चूँकि ये एक नेशनल स्कीम है, MG नरेगा नेशनल स्कीम है, तो नेशनल स्कीम की जो गाइडलाइंस पूरे देश में लागू हैं, उसके मुताबिक हमारा जो हमारा GRS है उसकी कम से कम मिनिमम सैलरी 18,000 पर मंथ होनी चाहिए, जो कि अभी इनको सिर्फ 6700 रुपया मिलता है। इसी तरीके से JE का और PO का ये जो गाइडलाइन सेंट्रल है उसके मुताबिक इनकी सैलरी इनहेंस होनी चाहिए। दूसरी मांग इनकी ये है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो पोस्टें वैकेंट हैं, तो इनमें से जो क्वालिफाइड स्टाफ है जो इनको फुलफिल करते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स को, तो उनको एब्जॉर्व किया जाए महकमे में, उनको परमानेंटली ऑब्जर्व किया जाए। तो ये दोनों चीज़ें इनकी जस्टिफाइड हैं। तो ये लोग पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से हमारा जो काम जो है वो सफ़र हो रहा है रूरल डेवलपमेंट में। तो इसलिए इन्होंने हमें भी अप्रोच किया, चूँकि ये हमारे भी बच्चे हैं और हमारी पंचायतों में काम करते हैं। तो हम पंचायतों की तरफ से JNK के सरपंच और पंच यूनियन की तरफ से हम मांग करते हैं सरकार से कि इन लोगों की जो नरेगा के MG नरेगा के एम्प्लॉइज़ हैं, इनके जो 2 इशू हैं, एक इनकी सैलरी इंसेंस की जाए और दूसरा इनको जो खाली पोस्टें डिपार्टमेंट में हैं, जैसे कि इनकी फाइल भी अप टू फाइनेंस तक गई है, तो उनको परमानेंटली ऑब्जर्व सरकार करे अगर वैकेंसी इनके पास हैं। ये 2 मांगे, इसके लिए हम पूरा समर्थन जो है सरपंच और पंच की यूनियन इनके इश्यूज को करती है। और हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि आज जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही अदारा ऐसा है जो पंचायत राज का अदारा है, सरपंच और पंच, जो बाज़ाब्ता इलेक्ट होके आए हैं। तो सरकार को पंच और सरपंच को हर फोरम में नुमाइंदगी देनी चाहिए और इसकी रिकमेंडेशंस जो हैं, इनका जो रोल है उसको इम्पॉर्टेंट बनाना चाहिए और पंचायत को फंक्शनल भी बनाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो फंक्शनरीज हैं वो इंटरेस्ट ले लें और पंचायत को मजबूत करने के लिए पंचायत के अंदर जो स्टाफ है उनको भी वो पंचायत को कोऑपरेट करें, ताकि हमारी पंचायत बेहतरीन तरीके से एक मॉडल के तौर पर काम कर सकें। और ये जमहूरी अदारा जिसका इलेक्शन इस टर्माइल में हुआ, ये अदारा ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेटिक हो सके और फ्रूटफुल हो सके लोगों के लिए। मुझे बस इतना ही कहना है। अगर कोई आपको सवाल है, यू कैन